जेईई 2028 में अगर आप टॉप 100 की रैंक लेकर आना चाहते हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली में सीएस या फिर एम्स दिल्ली से आप अपनी डॉक्टर बनने की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो बेटा आपके लिए। अगले 15 मिनट में आपको ये बता दूंगा कि कैसे वो बच्चे जो एक्चुअली में टॉप 100 रैंक लेकर आते हैं वो कैसे क्लास 10 से तैयारी शुरू करते हैं और बाकी कंपटीशन से इतने आगे निकल जाते हैं कि उनके लिए टॉप 100 रैंक लाना आसान हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 11 से तैयारी चालू कर टॉप 100 रैंक नहीं लाई जा सकती, पर अगर आप क्लास 10 से तैयारी शुरू कर देते हैं तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं आपकी टॉप रैंक आने की, ड्रीम कॉलेज मिलने की, चाहे जेई हो या नीट हो, वो बेटा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता, मैंने भी अपनी तैयारी आईआईटी बॉम्बे से करी इंजीनियरिंग की और मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे पिछले 10 साल में डॉक्टर और आईआईटीएंस बन चुके हैं। लाखों बच्चों को मैंने पढ़ाया और आज भारत की हर आईआईटी हो या कोई सा भी एम्स हो या टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, ई सरल के पढ़ाए हुए बच्चे उन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो आपके लिए ये गोल्डन चांस है समझने का कि कैसे तैयारी शुरू करी जाए। और पता है एक चीज और, मैक्सिमम बच्चे जो 9, 10 से अपनी जेई या नीट की तैयारी शुरू कर देते हैं वो बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा करते हैं, चाहे वो क्लास 10th बोर्ड हो चाहे वो अपने हो क्लास 12th के बोर्ड। ऐसी एक बच्ची है प्रिया जिसके 97.6% आए क्लास 10th के बोर्ड में, क्लास 12th बोर्ड में भी इसने बहुत अच्छा किया और फाइनली आज ये आईआईटी दिल्ली में बैठी है जे एडवांस को क्रैक कर आपका भी ये जो सपना है ना ये पूरा हो सकता है। तो वो बच्चे जिन्होंने डिसाइड कर लिया है, जिनके दिल में एक आ गए कि नहीं भाई या तो जेई फोड़ना है, आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली जाना है, टॉप 100 टॉप 500 रैंक लानी है या फिर नीट क्रैक करना है, तो आपके लिए बेटा पता है ये आइडियल टाइम है। क्यों आइडियल टाइम है उसको समझते हैं। इस बार इस साल के रिजल्ट भारत के बेस्ट है, चाहे वो 10th क्लास के हो या जेई के हो। भाई 10th में नेशनल टॉपर्स की लाइन लग गई। जेई के अंदर अगर मैं बात करूं तो 1500 से ज्यादा बच्चे, 1550 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं, अभी आपको इसके बारे में बताता हूं, वो अपने आईआईटीज में जा रहे हैं। और नीट में जब हम 2024 की बात करते हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो नीट 2024 में बेटा इतने सारे बच्चे जो हैं ये टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भारत के हर एम्स में पहुंचे थे। अब देखो करना क्या है, कैसे हम दिन को मैनेज करेंगे, कैसे हम हर दिन 10th भी पढ़ेंगे और जेई या नीट जो भी आप चूज करते हो पढ़ोगे। और आपको पता है ये जो इसरल का कोर्स है ना, जेई 2028 प्रिया अग्नि 2.0 या फिर नीट 2028 प्रिया अग्नि 2.0, इसमें आपको कोटा के लेजेंड्स, मतलब जो कोटा के टॉप बैचेस में पढ़ाते हैं ना, चाहे वो जेई के हो जो खुद आईआईटीएंस है, एनआईटीएंस है, या फिर नीट के टीचर्स हो जो एक्चुअली में जेई नीट के बच्चों को 11th और 12th में पढ़ाते हैं, टॉप मोस्ट बैचेस में, जिनके पढ़ाए हुए बच्चों की टॉप 100 टॉप 50 रैंक आ चुकी है, वो टीचर्स आपको क्लास 10th में जेई और नीट का पढ़ा रहे होंगे। और ऑब्वियसली बोर्ड की तैयारी के लिए और जेई की तैयारी के लिए आपको बेस्टेस्ट टीचर्स मिलने वाले हैं। ओलंपियाड की तैयारी भी आपकी साथ में हो जाएगी, क्योंकि जब आप जेई एडवांस लेवल टच करते हो, जब आप एकदम टॉप लेवल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ते हो, तो कोई सा भी ओलंपियाड हो भारत का आप उसको क्रैक कर सकते हो। तो अगर आप वो बच्चे हो ना जिसका एकेडमिक्स ही पैशन है, जिसकी लाइफ में ना ये सब चीजें क्रैक करना, उसके दिल में सबसे बड़ी आग उसी चीज की अगर लग रही है, तो बेटा ये आपको समझना पड़ेगा कि किया कैसे जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लाइव क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं, चाहे वो जेई नीट 2028 के स्पेसिफिक हो या क्लास 10th बोर्ड के। देखो अब आप क्लास 10th में आए हुए आपको 1-1.5 महीना हो गया, ऑलमोस्ट समर वेकेशन भी अब एंड होने वाली हैं। जितना एंजॉय करना है हम करेंगे, एंजॉयमेंट की बिल्कुल मना नहीं है, पर टाइम निकालेंगे, टाइम मैनेज करेंगे कि 10th भी हो और बहुत अच्छा जेई नीट की भी तैयारी हो। तो बेटा इस कोर्स की क्या खास बात है, ये 3 ईयर का कोर्स है, आपको स्पेशल इसमें फीस बेनिफिट भी अभी मिल रहा है, ऑफर चल रहा है। और सबसे तगड़ी बात क्या है कि अभी तो आप घर रहकर पढ़ो, क्योंकि 10th की भी हमको तैयारी करनी है, पर जब आप 11th में आ जाओगे तो ये आप जब इसरल गुरुकुल कोटा में आओगे, अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो तो यही कोर्स कंटिन्यू हो जाएगा, पर अगर आप स्विच करना चाहते हो, आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो, तो बेटा यही कोर्स कन्वर्टेबल टू ऑफलाइन भी है। और डिटेल जब आप डिस्क्रिप्शन में जाकर रजिस्टर कर लोगे वहां पर आपको मिल जाएगी। अब देखो कैसे प्रिया ने किया, 10th में चालू कर उसने कैसे किया। इस बार एक स्तुति करके बच्ची है, वो जेई टॉपर है, 10th क्लास में उसने मचा दिया था, 12th बोर्ड में मचा दिया उसने और जेई को टॉप किया। भारत के टॉप 3000 कुछ ऐसे बच्चों में वो बच्ची आई, 10th क्लास से उसने अपनी तैयारी शुरू करी। ठीक है, कैसे होता है, क्या एडवांटेज होता है, पता है आपको क्या होगा।
सबसे पहले इस कोर्स के अंदर आपकी क्लास 10th की जो तैयारी है, एक बार जो आपका सिलेबस है वो अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। जब आपका फाइनल एग्जाम हो रहा होगा उसके पहले बेटा आप क्लास 10 4 बार रिवाइज कर लोगे, तो 10th आप मचाने वाले हो। पूरे भारत में इस साल सबसे ज्यादा परसेंट बच्चे अगर किसी भी इंस्टीट्यूट से लाए हैं 95% के ऊपर, तो बेटा ईसरल के बच्चे 30% करीब बच्चे 95% प्लस लेकर आए, 50% बच्चे 90% प्लस लेकर आए। ये इतना तगड़ा रिजल्ट है, अनमैचेबल, अनडिफीटेबल, अनब्रेकेबल रिकॉर्ड इस बार सेट हुआ है। बच्चों ने एकदम जो लेवल अचीव किया है वो अलग लेवल था। अब बात करते हैं अपन जेई नीट की। आप अभी से जेई और नीट की तैयारी शुरू कर दोगे और ये वो टीचर्स होंगे जो रियली में आपका लेवल, ये पढ़ाते ही जेई नीट के बच्चे को है ना भाई। इनका पिछले 10 साल का, 15 साल का, 20 साल के एक्सपीरियंस कोटा के टीचर्स आपको अभी से पढ़ा रहे होंगे बेटा। आपकी पता है सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा? 10th क्लास में ना आप 11th का ऑलमोस्ट 30 से 50% सिलेबस खत्म कर लोगे। मेजॉरिटी बच्चे 11th से तैयारी शुरू करेंगे या उनको सीरियस होते होते और एक साल लग जाता है, वो जून जुलाई में सीरियस होते 11th के, तब तक आप बेटा 11th का 50% से ज्यादा पोर्शन खत्म कर चुके होंगे। कितना एडवांटेज की बात है, क्योंकि आपकी 11th जल्दी खत्म हो रही है तो आपकी 12th भी जल्दी खत्म होगी। अगस्त जुलाई तक आप पूरा 11th और 12th का सिलेबस खत्म कर लोगे। आपको जेई मेंस 1 में, या अगर आगे मैं पहले जेई की बात करूं तो जेई मेंस 1 में आपको टॉप 100 के रैंक लाने के लिए रिवीजन, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए बेटा 5 से 6 महीने मिलेंगे। और जो बच्चा 11th क्लास से तैयारी शुरू करेगा उसको पता है आप 1 महीना भी रिवीजन के लिए नहीं मिलता है, और तब बोर्ड का प्रेशर भी अलग होता है। तो इतना एडवांटेज है ना, आप जब अर्ली चीजें चालू कर देते हो तो आपके पास ज्यादा टफ क्वेश्चन करने का टाइम होता है, ज्यादा क्वेश्चन करने का टाइम होता है, ज्यादा टेस्ट देने का टाइम होता है, और सबसे बड़ी बात ना, आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जो जेई और नीट जैसे एग्जाम है ये प्रैक्टिस से निकलते हैं। इसमें हर साल नए क्वेश्चंस आते हैं, इसमें लेवल कभी भी चेंज हो जाता है, इसका पैटर्न अलग होता है, और सबसे बड़ी बात ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। देखो क्लास 10th के अंदर क्या होता है कि सारे बच्चे ही 90% प्लस ला सकते हैं जो भी पढ़ेंगे, पर जेई नीट जैसे एग्जाम में एक ही टॉपर हो सकता है। जेई नीट जैसे एग्जाम में 100 ही बच्चे टॉप 100 के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो जितना आप इसको ऐसे समझो कि जेई और नीट जैसे एग्जाम एक 10,000 मीटर की रेस है। अगर आप पहले से दौड़ना शुरू कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है आपके पास ज्यादा एडवांटेज होगा। अगर आपने पहले बाकी सबके टाइम शुरू होने से पहले आपने भागना शुरू कर दिया तो आप बाकी सबसे आगे रहोगे। तो अगर आपका गोल फिक्स्ड है ना, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। अब एक मोटा मोटा आपको बताता हूं कि बच्चे तैयारी कैसे करते हैं। प्रिया ने कैसे करी इसको समझते हैं, उससे कैसे, हीरल ने कैसे करी वो IIT दिल्ली में, आयुष ने कैसे करी वो IIT बॉम्बे में, करम ने कैसे करी वो IIT बॉम्बे में। तो ये सारे बच्चे जिन्होंने पहले तैयारी शुरू करी उन्होंने कैसे करी कि वो आज टॉप कॉलेजेस में बैठे हुए हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, तो स्कूल जाते हैं, ऑब्वियसली बात है। फिर ये जो इनकी क्लासेस होती है ना, 10th क्लास की 2 से 3 घंटे की पढ़ाई करते हैं, और साथ में जेई या नीट की भी 1 से 1.5 घंटे की ये पढ़ाई करते हैं। उसके अलावा जो टाइम बचा मस्तियां करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जो इनके शौक होते हैं वो सारे पूरे करते हैं। 10th में तो करने ही चाहिए, 11th 12th में नहीं कर पाओगे। 11th 12th में भयंकर लेवल पर पढ़ाई होती है, कुछ ही समय मिलता है अपने शौक पूरे करने के लिए, बट 10th क्लास में तो करने हैं। और जो ही सरल में आपको मेंटर्स मिलेंगे, क्योंकि एक पूरा गाइडेड प्रोग्राम है, इसमें आपको एक एक छोटी से छोटी चीज की गाइडेंस मिलती है कि स्कूल कैसे मैनेज करना है, सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करनी है, और जेई नीट की प्रिपरेशन कैसे मैनेज करनी है। आपको पूरा टाइम टेबल बनाकर दिया जाएगा, तो आप लाइफ में हर एक चीज बेटा इसमें अचीव करोगे। ठीक है, तो जो पूरा ये कोर्स है वो मिलकर डिजाइन किया है 3 लोगों ने। एक मैं, ऑब्वियसली बात है, एनके सर भाई, कोटा में आज सबसे एक्सपीरियंस टीचर, सबसे बड़े लेजेंड, 37 इयर्स का सर को एक्सपीरियंस हो चुका है। मल्टीपल टाइम सर AR1 पढ़ा चुके हैं। टॉप 100 की तो भाई पूछो ही मत, लाइन लगी पड़ी है रैंक्स की। तो उनके गाइडेंस के अंडर जब आप 10th क्लास से अपनी पढ़ाई शुरू कर दोगे जेई और नीट की, तो सोचो आपका लेवल क्या होगा। ठीक है, मेरे फादर भी हैं। फिर आते सारंग सर, मेरे बड़े भाई साहब, ऑल इंडिया रैंक 41, वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक टीचिंग फैकल्टीज पूरे भारत में, फिजिक्स की हाईएस्ट रैंक टीचिंग फैकल्टी। सर के लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही सही, पर वो जो एक स्ट्रैटेजी होती है ना, वो जो एक चीज होती है ना, जो सिर्फ टॉपर को ही पता होती है, टॉप 50 वाले को। तो अगर आपको टॉप 50 में रैंक लानी है तो सारांश सर से बेटर आपको पूरे भारत में आज कोई नहीं गाइड कर सकता। सर के पढ़ाए हुए हजारों बच्चे IIT डॉक्टर बन चुके हैं, टॉप 50 टॉप 10 में रैंक लेकर आ चुके हैं। तो पूरी गाइडेंस बेटा आपको मिल रही होगी। और मैंने आपको अपने बारे में बता दिया, मैंने भी अपनी पढ़ाई IIT बॉम्बे से करी। कभी आप ना इंस्पिरेशन की कभी आपको कमी नहीं होगी, आप हमेशा ऑन ट्रैक रहोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे, ये मैं इंश्योर करूंगा। और इसके अलावा जो बेटा टीचर्स होने वाले हैं,
क्लास 10th पढ़ाने वाले हो या जेई नीट पढ़ाने वाले हो, बेटा वो सारे लेजेंड हैं, ठीक है। 10th में अपने विशाल सर हो गए, प्रवीण सर हो गए और मैम हो गई, अनुज सर हो गए, भाई इन्होंने इस साल इतने टॉपर्स दिए ना, इतने टॉपर्स दिए। लाइन जो बोलते हैं ना, जो 30% से ज्यादा बच्चा 95% लेकर आया, जो ऑलमोस्ट 50% बच्चा 90% प्लस लेकर आया, अलग लेवल बेटा, नेक्स्ट लेवल। अब देखते हैं पढ़ाई कैसे होगी। देखो आपको ना पढ़ने के लिए सबसे पहले डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसमें क्लास 10th की भी लाइव क्लासेस चलेगी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और एसएसटी की, ठीक है। तो उस क्लास में भी आप पढ़ रहे होंगे और आपकी वीकली बहुत सारी क्लासेस होंगी जेई और नीट के स्पेसिफिक। तो 2 लाइव क्लासेस आपकी चल रही होंगी, एक क्लास 10th के स्पेसिफिक और बेटा जेई और नीट के स्पेसिफिक। तो जैसे क्या होता है, 10th में आपने जो चैप्टर्स पढ़े या जो 9th में आपने चैप्टर्स पढ़े, 9th के चैप्टर्स ही 11th में रिपीट होते हैं, आप समझ गए। तो वो चैप्टर्स को 9th के लेवल से उठाकर जो जेई के टीचर्स है वो जे एडवांस्ड लेवल पर लेकर जाएंगे और जो नीट के टीचर्स है वो नीट लेवल पर बेटा लेकर जाएंगे। और 10th की आपकी जो लाइव क्लासेस चल रही होगी वो चल ही रही होगी, ठीक है। ई सरल की लाइव क्लासेस बहुत स्पेशल होती है। देखो अभी तक क्या होता है, बहुत भीड़ में बच्चे पढ़ते हैं। वैसे ये जो फाउंडेशन प्रोग्राम है या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ये तो सिर्फ ई सरल के पास ही है, जिससे जेन्युइनली इतने सालों से रिजल्ट आ रहे हैं, जिसमें जेन्युइनली जेई नीट के टीचर्स आकर आपको पढ़ाते हैं क्लास 10th में। ऐसी लाइव क्लास होती है, आपको बिल्कुल ऐसी फील आती है टीचर हमारे सामने। क्यों? क्योंकि इंटरैक्टिव ऑडियो विजुअल वाली लाइव क्लासेस होती है बेटा। ऐसा नहीं है बस हम चैट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इतना हाई लेवल पढ़ते हैं 10th क्लास में तो डाउट आएंगे, और जब डाउट आएंगे ना तो इस तरह के इंटरेक्शन की जरूरत होती है, जहां पर आपको जो भी डाउट आया आपने अपना हैंड रेज किया और आपका सीधा सर या मैम के साथ डिस्कशन हो गया और आपने अपने डाउट को वहीं के वहीं क्लियर कर लिया। आपकी सारी क्लासेस चाहे वो 10th की हो या जेई और नीट की हो, वो इसी तरीके से आपकी क्लासेस चलने वाली हैं, एकदम डेप्थ में, बेसिक से लेकर एडवांस से भी ऊपर लेवल तक, या नीट के टफेस्ट एवर लेवल से भी ऊपर लेवल तक बेटा आपको क्लास 10 से ही पढ़ा लिया जाएगा। आपका वो जो मेंटल लेवल है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आप वेट करते रहोगे ना, अगर देखो अगर आपका एम क्लियर नहीं है ना लाइफ में, अभी आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है, तो वेट करना सेंस भी बनाता है। पर अगर आपका एम क्लियर हो गया कि नहीं मेरे को आईआईटीएन बनना है, नहीं मेरे को डॉक्टर बनना है, तो ये आपसे कोई भी नहीं बोल रहा कि पागलों की तरह दिन भर मेहनत करो। अगर आप वो करना चाहते हो तो मोर देन वेलकम, ईसरल के मेंटर्स आपको उसमें भी पूरा सपोर्ट कर देंगे। पर एटलीस्ट अभी से एक बेस बनाना शुरू कर दो, एटलीस्ट अभी से एक लेवल अप करना शुरू कर दो। क्लास 10th के लेवल में और जेई नीट के लेवल में बहुत फर्क होता है, दिन रात का फर्क होता है। एकदम से जब बच्चे को 11th में वो लेवल फेस करना पड़ता है तो बहुत सारे बच्चों की प्रिपरेशन शुरुआत से ही बेकार हो जाती है। एटलीस्ट आप उस चीज को तो अभी से सुधार लो कि अभी से हम उस लेवल के लिए रेडी हो गए। अब जब 11th क्लास में जाएंगे तो बाकी सारा बच्चे को तो 3-4 महीने सिर्फ लेवल से एडजस्ट होने में लगेंगे, पर हम प्रो होकर आए। वो जो होता है ना गेमिंग में एकदम प्रो लेवल के जो होते हैं प्लेयर्स, आप वो बनकर बैठोगे बेटा। जो रफ्तार चलती है ना, मैंने देखा है जो बच्चे 10th में ग्रिप बना लेते हैं, जो 10th में एक अच्छा लेवल बना लेते हैं ना, उनकी जर्नी इतनी आसान हो जाती है और उनकी रैंक आने की जो चांसेस होती है ना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये लाइव क्लासेस हम कर रहे होंगे, साथ में ना आपके बेस को, आपके कॉन्सेप्ट्स को सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको भारत के बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें टफ से टफ कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से रियल लाइफ फील के साथ बेटा आपको बताया जाएगा, विजुअलाइज कराया जाएगा, ताकि हर चीज ना आपके दिमाग में परमानेंटली फिट हो जाए। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब हम कोई एक अच्छे विजुअल्स वाली फिल्म देखते हैं ना तो सालों साल उसको नहीं भूलते, एकदम दिमाग में वो चीज चिपक जाती है, एक चीज वो बैठ जाती है। ऐसे ही पढ़ाई के साथ होगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, या अगर मैं 10th क्लास के भी सब्जेक्ट्स की बात करूं, एसएसटी हो या इंग्लिश हो, हर चीज में आपको इतना प्यारी तरीके से विजुअलाइज करा दिया जाएगा कि फिर आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फील से, उसके बेसिक से उसको समझकर टॉप मोस्ट लेवल तक क्रैक करना आपके लिए बेटा बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात है पढ़ाई की, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या एसएसटी हो या इंग्लिश हो, हर एक चीज में बेटा आपको इस तरीके से, इतने प्यारे तरीके से स्टोरी के बेसिस पर एक फिल्म की तरीके से उसको क्रिएट करके लेक्चर्स मिलने वाले हैं। लाइव क्लासेस तो जो चली रही है, उसके अलावा यह है कि आपका जो बेस है वो सुपर स्ट्रांग हो जाएगा। अब देखो, पता है मैक्सिमम बच्चे
जो 10 से तैयारी शुरू करने का भी सोचते हैं वो तैयारी शुरू क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास गाइडेंस नहीं होती। और ई सरल में आप जानते हो भाई, ई सरल मतलब ही केयर है, ई सरल का मतलब ही भारत की बेस्ट गाइडेंस है, ई सरल का मतलब ही मैक्सिमम मेहनत है। तो सबसे पहले आपको 2 मेंटर्स मिलने वाले हैं। वो क्या क्या करते हैं सर, समझो इसको। वो आपको हेल्प करेंगे एक ऐसा रूटीन बनाने में कि बेटा आप आपके स्कूल का होमवर्क, सेल्फ स्टडी क्लास 10th की, जेई नीट की पढ़ाई और जेई नीट का होमवर्क एक वीक में किस तरीके से टॉपर्स मैनेज करते हैं, वो सीक्रेट टाइम टेबल बेटा वो आपको दे देंगे। आपको उसको फॉलो करना है। उसको फॉलो करने में जो आपको तकलीफ आएगी, फिर मेंटर्स आपकी उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। दूसरा इनका काम होता है चेकिंग करने का, हर चीज की चेकिंग होती है। आप क्लास में नहीं आओगे, तुरंत आपके पास कॉल आ जाएगा जादू से। ठीक है, आपने होमवर्क नहीं किया, आपका लगातार होमवर्क चेक होगा, होमवर्क करना पड़ेगा। आपके जितने सेल्फ स्टडी के टोटल आवर्स होने चाहिए स्कूल के बाद, वो आपको करने ही पड़ेंगे। मेंटर्स को रिपोर्ट शेयर करनी पड़ती है। टेस्ट आपका चेक होंगे, टेस्ट आपको एनालिसिस करने में हेल्प किया जाएगा, टेस्ट की टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी, कैसे होमवर्क करते हैं, जेई नीट की तैयारी करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी में अपना लेवल कैसे अपने को इंप्रूव करना है, ये सारी चीजें बेटा मेंटर्स आपको बताएंगे। ठीक है, अब तीसरे लेयर पर, 5 लेयर की मेंटरशिप है ना, तीसरे लेयर पर क्या होता है, जैसे आप टीचर्स के साथ क्लास में ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन कर रहे हो, वैसे ही बेटा आप मेंटर्स के साथ भी आपके सेशंस होते हैं जिसमें आप उनसे भी ऑडियो वीडियो कॉल पर बात करते हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है आप वहां शेयर करते हो और वो आपको बेटा उसका सोल्यूशन बताते हैं। फिर टीचर्स के साथ भी होती है। आप सोचकर देखो, आप 10th क्लास में AR41 से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो, आप 10th क्लास में मेरे साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो, आप 10th क्लास में एनके गुप्ता सर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो, जिन्होंने बेटा इतने टाइम से AR1 दे दिए, जिनके पढ़ाए हुए इतने हजार बच्चे आज IIT डॉक्टर हैं, सीधा आप उनसे इंटरेक्ट कर पा रहे हो। वो संवाद सेशन में होता है लेयर नंबर 4 में, और लेयर नंबर 5 में सुपर मेंटरशिप में आपको आपके स्टडी आवर्स कैसे इंप्रूव करने। देखो एक बात तो तय है, अगर आपको 10th क्लास में 95% प्लस लाना है तो आपको काफी पढ़ाई करनी पड़ेगी, बैठे बैठे नहीं आती। बहुत सारे लोग इसमें ऐसा लगता है कि हम लास्ट के 1 महीने में लेंगे, आप लेकर आ सकते हो, पर फिर तब आपको 12-12, 13-13 घंटे पढ़ाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम साल भर थोड़ा एक मैनेज तरीके से पढ़ाई कर वो चीज अचीव करें। और अगर आप जेई नीट में टॉप 100 रैंक लेकर आना चाहते हो, फिर तो बेटा पागलों की तरह पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर तो 11th-12th में 12-13-14 घंटे, और अभी भी रोज की जेई की आपको 1.5-2 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर वो लेवल अचीव होगा। तो सुपर मेंटरशिप से आपके स्टडी आवर्स अनलॉक हो जाते हैं, आप बेस्ट तरीके से पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक बच्चे की केयर होती है, एक एक बच्चे के मेंटरशिप के सेशंस होते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, आपको पूरा ट्रैक किया जाता है। जो ई सरल की ऐप है उसके अंदर ये सिस्टम है, एक एक सेकंड आपका ट्रैक होगा, कितनी लाइव क्लास, कितने विजुअलाइजेशन के लेक्चर, मेंटर से कितनी बात करी, क्या बात करी, कौन से सवाल अटेम्प्ट करे, कौन से टेस्ट दिए, हर एक चीज बेटा इसमें आपकी ट्रैक होती है, जिससे मेंटर्स आपको गाइड करने में हेल्प कर पाते हैं, वो आपको चेक में रख पाते हैं। ठीक है, आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा क्लास 10th का, जिसमें कि साइंस होगी, मैथ्स होगी, SST होगी, इंग्लिश होगी, सॉल्यूशंस वगैरह सब कुछ हो गया। हर लेवल के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इस बार जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस को हमने चेंज कर दिया है। वो प्रैक्टिस भी आपकी बदलती, मतलब उस हिसाब से बदल गई है। और जेई नीट का तो लेजेंडरी मटेरियल मिलेगा ही। भारत का टॉप रेटेड मॉड्यूल्स चाहे जेई के हो या नीट के हो, वो बेटा ई सरल के हैं। इस साल जब जे एडवांस और नीट दोनों टफ आए, तो ई सरल के मॉड्यूल्स ऐसे मॉड्यूल्स थे जिनका लेवल उससे भी थोड़ा सा ऊपर था, ताकि वो बच्चे को उस हिसाब से मेंटल ट्रेनिंग हो पाए। तो आपको 10th क्लास में बहुत सारे हजारों क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, और जेई नीट में आप 2 साल में और अभी 1 साल मिलाकर बेटा 30 से 40,000 क्वेश्चंस, अगर आप जेई की तैयारी करते हो तो जेई के स्पेसिफिक, और नीट की तैयारी करते हो तो नीट के स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप उतने सॉल्व कर रहे होंगे। और प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर अपने जेई नीट के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, और एनसीईआरटी के पूरे सोल्यूशंस बेटा आपको इसमें दिए जाते हैं, और शॉर्ट नोट्स माइंड मैप्स की फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। ठीक है, आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। जब आप 10th क्लास का एक चैप्टर खत्म करोगे तो उसका चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाएगा। जब आप जेई का एक चैप्टर खत्म करोगे या नीट का चैप्टर खत्म करोगे तो उसका आपका चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाएगा। फिर पूरे महीने भर में आपने जो पढ़ा है बेटा, आपके उसके टेस्ट होने शुरू हो जाएंगे। लगातार रेगुलर बेसिस पर आपको टेस्ट लिया जाएगा। उसके एनालिसिस से हम ये सीखते हैं कि अब हमको और क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, और मेंटर्स बेटा आपको इस चीज में हेल्प करते हैं।
आपके जितने भी डाउट्स आएंगे वो बहुत इजीली 5 लेयर्ड लाइव डाउट सॉल्विंग सिस्टम के साथ रिजॉल्व होते हैं। पहले तो आपकी सारी क्लासेस जो हैं वो विजुअल ऑडियो इंटरेक्शन की है, चाहे वो थ्योरी की क्लास हो या क्वेश्चन डिस्कशन की जो आपको होमवर्क में मिल रहे हैं, होमवर्क डिस्कशन क्लासेस हो, बेटा सारी की सारी इसी तरीके से होती है। तो आपके 99% डाउट्स तो यहीं क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको क्वेश्चंस के टेक्सचुअल और वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं। फिर आपको डाउट सॉल्विंग टूल बेटा यहां पर मिलता है, जिसमें कि आप चैट करके टेक्सटिंग के थ्रू जिस तरीके से फोटो खींचकर अपना डाउट भेज सकते हो और जो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं उन तक वो डाउट पहुंच जाता है। फिर वो आपको रिवर्ट करके बेटा आपका डाउट रिजॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, चौथी लेयर पर आपकी ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती हैं। 10th की भी होगी, जेईई नीट की भी होगी, जिसमें आप किसी भी कॉन्सेप्ट का सवाल या किसी भी कॉन्सेप्ट पर आपको जो डाउट आ रहा है या क्वेश्चन में जो आपको डाउट आ रहा है वो क्लियर कर सकते हो। और फिर भी अगर डाउट क्लियर ना हो तो मेंटर्स से बोलकर बेटा टीचर से आप कॉल पर बात कर सकते हो। एक शेड्यूल की तरीके से आपको कनेक्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है, बोर्ड्स के लिए 3 से 4 बार रिवीजन, और जेईई मेन हो, जेईई एडवांस हो या नीट में आपको 5-6 बार, क्योंकि आप जल्दी शुरू कर रहे हो तो उतना बार रिवीजन करवाकर आपको एग्जाम में भेजेंगे, ताकि एग्जामिनर जो भी पूछ ले, जितने भी नंबर जरूरी हैं टॉप 100 टॉप 500 में रैंक लाने के लिए, उतने नंबर आप लेकर आ पाओ। थ्योरी की रिवीजन क्लासेस लाइव वो भी होती है। फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस के थ्रू भी, क्वेश्चन के थ्रू भी बेटा रिवीजन अपना करवाया जाता है। बहुत सारे एडिशनल फीचर्स इस बार अपने लॉन्च हुए हैं भाई, जैसे हर क्लास की पीडीएफ तो मिलेगी, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, और पता है एक स्कूल साथी नाम का फीचर भी इस में है, जिसमें कि आपको स्पेसिफिकली स्कूल के वर्क के साथ और स्कूल के साथ कैसे कोप अप करना है उसके लिए गाइडेंस दी जाती है। ठीक है, और जो अपने ओलंपियाड हैं उसकी पूरी क्लासेज इसमें मिलेगी। ओलंपियाड कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके लिए इंस्पायर अवार्ड है, उसके लिए आपको गाइड किया जाएगा। मतलब जो भी आपकी एकेडमिकली इच्छाएं हैं ना, जो आप अचीव करना चाहते हो, एक सिंगल अग्नि कोर्स में आपको वो सारी चीजें मिल रही है। चाहे 10th का टॉपर बनना हो या ओलंपियाड क्रैक करना हो या फिर फाइनली आईआईटी या एम्स में जाना हो, वो सारे ड्रीम्स बेटा आपके यहां पर पूरे होंगे। तो क्लासेस आर स्टार्टिंग वेरी सून। लाइव क्लासेस जो अपनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में जो लिंक पिंड है उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, टीम आपको फर्दर गाइड कर देगी। ऑल द बेस्ट, मचाते हैं, सही टाइम पर शुरुआत करते हैं और उस चीज का एडवांटेज देते हैं।